हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्त और एकदम जबरदस्त स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें जो होती है ना दोस्तों सीखने वाली, वो आपको सिखाने वाला हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, बेसिक चीज कहने का मतलब है रमन हो गया, कमल हो गया, इसमें कोई झंझट ही नहीं रहता है दोस्तों लिखने के लिए इंग्लिश में। जैसे अक्षर है वैसे आपको बैठाते जाना है। जैसे यहाँ पे पवन है ना, तो यहाँ पे पी आ गया, फिर यहाँ पे व का डब्ल्यू आ गया, नौ का एन आ गया, और समझना होता है आपको केवल ए कहाँ से आया। ठीक है, तो मैं आपको यूं बता दूंगा दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग सीख जाओगे है ना एक एक चीज। चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अंग्रेजी लिखने पढ़ने के लिए शुरुआत आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है ना इसको लिखने के लिए याद करना होता है। केवल 2 मिनट आप लोग इस वीडियो में दीजिएगा। क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण को आपको मैं ट्रिक के मदद से याद कराने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको यानी आपके दिमाग से गायब ना हो। ठीक है, याद रहे हमेशा के लिए। जैसे यहाँ पे एक चीज देखो दोस्तों, क है, तो आपको क का केवल याद रखना है। जैसे यहाँ पे क से लेकर के अंग तक में 5 अक्षर, क ख ग घ अंग, ऐसे करके क ख ग घ अंग है ना। तो यहाँ पे देखो केवल आपको याद रखना है क का इंग्लिश, तो आपको 2 अक्षर अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे के से क हो गया, तो ये के यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे इसमें केवल एच जुड़ गया है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो के एच से क हो गया, ये के से आपको 2 अक्षर याद हो गया है ना। फिर यहाँ पे याद रखो जी है ना, इसको याद रखो। फिर यहाँ पे जी से ग हो जाएगा, फिर ये जी यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें केवल एच इंक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जी एच से घ। और इसको याद रख लीजिएगा, अंग जो है इस बिंदी को हम लोग न पढ़ते हैं, और इसका इंग्लिश होता है एन, और जी से ग अंग हो गया। फिर उसी प्रकार से च है, तो सी एच याद रखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे सी और एच यहाँ पे आ जाएगा है ना। फिर यहाँ पे एक एच अलग से जुड़ जाएगा, सी डबल एच से छ। फिर यहाँ पे देखो ज का इंग्लिश आप याद रखना जी है ना। फिर यहाँ पे जे यहाँ पे आ गया, और एच यहाँ पे केवल अकेला जुट गया, जे एच से झ, वाई एन से य। ऐसे करके आप दिमाग में आप कैसे भी करके दोस्तों इसको याद कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो अब ट वर्ग में भी 5 अक्षर होता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ और ड़। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट। ठीक है, और दोस्तों ABCD अगर आप पढ़े होगे, ABCDEFGHIJKLMNO यानी दोस्तों जेड तक, तो आपको यहाँ पे उच्चारण के हिसाब से भी आप उसमें से लिख सकते हो। जैसे ट और टी में क्या उच्चारण है, दोनों में समानता है दोस्तों है ना, थोड़ा थोड़ा नहीं, अधिकतर है दोस्तों। तो यहाँ पे टी से ट हो गया। फिर यहाँ पे ठ है, ठ, तो यहाँ पे टी और एच से ठ हो गया, यानी ये टी यहाँ पे आ गया और एच केवल यहाँ पे जुड़ गया, यानी एच जोड़ करके यानी आप लोग 13 से 14 अक्षर बना सकते हो है ना। तो यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे ट है, ड और ABCD, डी आ ड में क्या अंतर है, मतलब थोड़ा मतलब इधर उधर है। तो यहाँ पे डी से ड हो गया, फिर ये डी यहाँ पे आ गया और एच यहाँ पे जुट गया, डी एच से ढ हो गया, एन से अड़ा हो गया। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों ये 5 अक्षर याद रहती है, ट से लेकर के अड़ा तक 5 अक्षर, तो आप लोग त से लेकर के न तक का भी इंग्लिश सेम रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, हिंदी का अक्षर बदला हुआ है, उच्चारण अलग है, लेकिन इंग्लिश का जो अक्षरें होंगी, लेटर होंगी, वो आपका यहाँ पे सेम होंगी। त के लिए, थ के लिए, द के लिए, ध के लिए, न के लिए है ना। जैसे टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न है ना। तो ये सारी चीजें होती है जो आपको एक बार में समझ लेनी होती है। एक बार में नहीं समझ में आता है, बार बार आप रिपीट करेंगे, आप लोग बेशक समझ जाएंगे दोस्तों। कोई भी चीज दोस्तों आसान नहीं होता है, उसको आसान बनाने के लिए हमको बार बार प्रैक्टिस अभ्यास करना होता है, ताकि हम लोग जो है ना अच्छे से उसको सीख पाए है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को आपको बेसिक तरीका से सिखाएंगे, बताएंगे, ताकि आपको आसान लगे एक एक चीज है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको याद करने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, आजीवन हमेशा के लिए आपको याद हो जाए, तो ऐसा आपको क्या करना होगा, वो यहाँ पे ट्रिक आप लोग जान लीजिए। जैसे आपको यहाँ पे ए से लेकर के जेड तक का जो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश के जो छोटा लेटर होता है वो भी है दोस्तों रेड कलर में, और दोस्तों अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का जो मतलब बड़ा अक्षर होता है ABCD का, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों
ABCD देखिए, छोटा हो या बड़ा हो, दोनों का उच्चारण दोस्तों सेम होता है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊं, ए यहाँ पे बड़ा है तो हम इसको ए ही बोलेंगे, छोटा ए का रूप ऐसे है तो इसको भी तो हम ए ही बोलेंगे। जैसे यहाँ पे बड़ा बी ऐसे है, छोटा बी ऐसे है, देखिए दोनों का रूप अलग अलग हो सकता है दोस्तों, है ना, लेकिन इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, पढ़ने का जो तरीका होगा, बोलने का जो तरीका होगा, इसको सेम सेम होगा। जैसे बी बी है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए एक चीज समझिएगा, इसको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए आपको इसका उच्चारण अच्छे से आना चाहिए। जैसे ए बी सी डी ई एफ। अब देखो इसको याद करना कैसे होता है दोस्तों, आपको लगभग लगभग इसको याद होगा, सब किसी को पढ़ने आता होगा, है ना। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लो, जी हो गया, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। अब यहां पे देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, एक ट्रिक और है दोस्तों, वो क्या है आपका, जैसे यहां पे क है, क और के में दोस्तों देखिएगा समानता। जैसे यहां पे देखिए के है तो यानी के से क, है ना। फिर यहां पे के एच से ख, इसमें एच आ गया, जी से ग, जैसे मैंने अभी बताया है ना दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे देखो जैसे आपको 9 तक मैंने बता दिया था, है ना। अब यहाँ पे देखो जैसे प है और यहां से देखो पी पढ़ो, तो दोस्तों इसमें आपको कहीं ना कहीं पी होगा, कहां पे है भाई, यहाँ पे है। पी और प में दोस्तों ज्यादा अंतर है नहीं है, तो यहाँ पे प और पी का उच्चारण दोस्तों सेम सेम है, तो यहाँ पे पी से प हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों पी एच से प हो गया, और दोस्तों एफ से भी एफ अ एफ अ तो दोस्तों दोनों में समानता है ना दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो ब बी ब आ बी, तो यहाँ पे दोस्तों ब यानी बी से ब, है ना। फिर यहाँ पे देखो बी एच से भ हो गया। फिर यहाँ पे देखो एम से म, म और एम, म और एम अंतर है दोस्तों कुछ, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर अंतर है ना। चलो य है, वाई से य, र आ आर, र ये इसको हिंदी पढ़ते हैं र और इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में आर, आर आर र, तो यानी दोस्तों दोनों में समानता है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए यहाँ पे आर से र हो गया। ल और एल, ल और एल में क्या समानता है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा है ना दोस्तों, मतलब थोड़ा अंतर है दोस्तों। यहाँ पे देखो ल और एल, एल से ल, भी से वो या डब्ल्यू से भी वो होता है ना। एस एच से तालव्य स, फिर यहाँ पे देखो एस एच से मूर्धा वाला स, एस और स दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, देखिए ये जो है ना त्र त्र, त आर र, त आर र, टी से त, आधा आर से र, ये त और आधा र मिल करके बना है पूरा त्र, ज्ञ, जी वाई से ज्ञ। तो ऐसे आप लोग अक्षरों को लगभग लगभग आपको बहुत ही आसानी से एबीसीडी की मदद से याद हो सकता है ना, आप लोग अगर दिमाग लगाओगे तो, है ना। ये कोई बड़ा चीज नहीं है दोस्तों, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको, अब जब याद हो जाएगा क से ज्ञ तक ये जो व्यंजन वर्ण था ये याद हो जाएगा, तो आप इसको याद कर लेना एक बार दोस्तों। जैसे अ है तो ए से आ, यानी अ को बोलने में हमारा मुंह कैसे खुल रहा है, एकदम मतलब कम खुल रहा है, अ, तो ए से अ हो गया। फिर यहाँ पे आ, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों डबल ए का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि हमारा आ बोलने पे ज्यादा मुंह खुला है, इसलिए यहाँ पे डबल ए से आ हो गया, है ना, ऐसे करके याद रखना। ई है तो यहाँ पे ई, छोटी यानी ई है तो इसका यहाँ पे हो जाएगा आई, बड़ी ई है तो इसका मतलब इसको बोलने पे हमारा कम मुंह खुलेगा, जैसे खुलेगा जैसे ई, और इसको पढ़ेंगे तो हमारा ज्यादा उच्चारण करने का खुलेगा, जैसे ई, ऐसे करके, तो यहाँ पे डबल ई हो गया। फिर यहाँ पे छोटा ऊ है, छोटा उच्चारण तो यू, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, आर आई से री, ई से ए, फिर यहाँ पे देखो ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से आओ, ए एन से अंग, ए एच से अह। अब ये दोनों चीजों के मदद से यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसानी से एक एक चीज को, मतलब यहाँ पे जैसे बल है, वन है, धन है, बिना मात्रा के शब्द हैं, इसको हिंदी में आपको यानी है इंग्लिश में कैसे करना है, बहुत आसान है दोस्तों। उसके लिए आपको मैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये दोनों चीजों के मदद से यहाँ पे मैं लिख करके आपको अभी के अभी बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, अभ्यास कराऊंगा, देखिएगा आप लोग बहुत ही आसानी से पढ़ पाइएगा, सीख पाइएगा, लिख पाइएगा। जैसे यहाँ पे देखो कोई भी शब्द होता है तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताऊं आपको, जैसे यहाँ पे शब्द है ना 2 अक्षर के, तो कैसे इसको लिख सकते हो आप लोग। जैसे यहाँ पे रब है तो यहाँ पे जो ये रब आप देख रहे हो आपको 2 अक्षर लगेगा। जैसे यहाँ पे अगर मान लो र का इंग्लिश इसमें से हम उठा लेते हैं, यहाँ पे जैसे र यहाँ पे है ना, र का इंग्लिश क्या है, यहाँ पे आर है, तो मान लो यहाँ पे हम आर यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, आर, है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों ब का इंग्लिश इसी में से दोस्तों यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं इसमें तो होगा ब, जैसे यहाँ पे है ना,
तो ब का क्या है यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे अगर हम बी लिख देते हैं आर के बगल में दोस्तों यहाँ पे पी, तो क्या दोस्तों ये हमारा लिखने का तरीका सही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोई भी नाम या शब्द लिखा जाता है इंग्लिश में तो उसके लिए यहाँ पे जैसे एबीसीडी हमने लिख रखा है ना, तो एबीसीडी के पहला लेटर जैसे यहाँ पे रब लिखना है, जैसे यहाँ पे आर और बी लिखना होगा तो हमको आर के बगल में छोटा बी लिखेंगे, ठीक है। और इसके बीच में दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लगाया, ए नहीं लगाया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया दोस्तों आपको शुरुआत में ही कि आपको यहाँ पे क्या समझना होगा वो बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे देखो खुल रहा है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना ए का खेल यहाँ पे आपको समझना है वो कैसे, तो यहाँ पे देखो यही चीज दोस्तों मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बताया, र का यहाँ पे आर लिख दिया, ब का दोस्तों यहाँ पे बी है तो यहाँ पे दोनों लिख दिया, तो क्या दोस्तों हमारा र आ ब रब लिखने का तरीका बिल्कुल सही है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, कहीं से भी सही नहीं है ना। तो वो कैसे, तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। जैसे मैं बताऊं यहाँ पे क से ज्ञ तक अक्षर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे के सारे अक्षरों में दोस्तों अ का ध्वनि इंक्लूड है। जब अ का ध्वनि इंक्लूड है तो उसके लिए ए का प्रयोग किया जाता है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बताऊं समझाने के लिए। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे क हम लिखेंगे ना या पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसमें दोस्तों अ का ध्वनि होता है अगर कोई शब्द लिखा जाए तो। जैसे यहाँ पे आधा क प्लस दोस्तों अ होता है, ठीक है, तब जाकर के ये पूरा क यानी बना होता है। जैसे यहाँ पे अगर आपको कोई बोलता है लिखने के लिए केवल क, तो आप के लिखोगे, है ना। अगर आपको यहाँ पे जैसे लिखना होता है क और ब, है ना, तो यहाँ पे दोस्तों इस कंडीशन में आपको क के साथ में अ का ध्वनि का साउंड आएगा पढ़ने में। जैसे यहाँ पे आधा क प्लस अ प्लस दोस्तों यहाँ पे ब, लास्ट में दोस्तों इसको पढ़ने से जो है ना दोस्तों इसमें अ का ध्वनि नहीं सुनाई देता है। जैसे क आ ब, कब यहाँ पे दोस्तों आधा हलंत रहता है, लेकिन सुंदर दिखने के लिए यहाँ से हलंत को हम लोग हटा देते हैं, है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे कब को, के ए से क पी से ब। जैसे रब लिखना होगा तो आर आधा र प्लस दोस्तों ब, सॉरी दोस्तों अ यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ पे अ हो जाएगा प्लस दोस्तों ब हो जाएगा, तो यहाँ पे आर ए से र बी से ब। तो ये हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल सही हुआ, तो मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक एक चीज आप लोग समझिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जैसे देखो रब है तो 3 अक्षर इसमें आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे देखो आधा र अ प्लस ब, तो यहाँ पे लिखेंगे आर, उसके बाद से सभी अब यहाँ पे जो भी इसका इंग्लिश लिखेंगे क्या लिखेंगे, छोटा लेटर ए, उसके बाद से ब का दोस्तों बी। यहाँ पे देखो तो बी का छोटा लेटर ये वाला हो गया, है ना। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये नॉलेज आपको रहनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल रहनी चाहिए दोस्तों। तो हो गया रब। फिर यहाँ पे कल है तो उसी प्रकार से क में अ का ध्वनि होगा तो के ए से क, एल से ल, कल हो गया। मत है तो एम ए से म, टी से तब मत हो गया। बल है तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ा बी और ए और एल से ल, बल। वन है तो भी ए से व, एन से न, वन। धन है तो डी एच ए से ध, एन से न, धन हो गया। रथ, इसको कैसे लिखना कमेंट करके बताना। अब यहाँ पे देखो सज है तो एस ए से स, जे से ज। फल है तो एफ ए से फ, एल से ल। चक है तो सी एच ए, फिर यहाँ पे के एच, चक हो गया। ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। जैसे सज है तो यहाँ पे देखो इसमें से स यहाँ पे है ना, और इसका इंग्लिश क्या है, एस है, तो यहाँ पे लिखो एस, इसमें अ का ध्वनि होगा, यहाँ पे ए लगा दो। चौ है तो चौ आपको इसमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा दोस्तों, यहाँ पे है ना। तो सी और एच है इसका इंग्लिश, तो यहाँ पे सी और एच लिख दो, है ना, हो गया सच। फिर यहाँ पे प है तो प आपको इसमें मिल जाएगा, यहाँ पे है, और इसका इंग्लिश पी है तो यहाँ पे लिख दो पी, और इसमें अ का ध्वनि होगा ए। क का इंग्लिश आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, की, तो यहाँ पे आप लिख दो की। पी ए से प, के से क। नग है तो न आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएगा, एन से न, तो यहाँ पे लिख दो एन और ए, क्योंकि न में अ का ध्वनि आएगा, क्योंकि अकेला नहीं है ये शब्द है ना। तो यहाँ पे दोस्तों एन ए से न और ग आपको इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे जी से ग, तो यहाँ पे जी लिख दो छोटा करके, एन ए जी, नग। ऐसे करके आप सीखोगे तो आपको लिखने का तरीका दोस्तों कहीं से भी कुछ गलत होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग बहुत सारे दोस्तों आपके सामने 3 अक्षर के और 4 अक्षर के शब्द हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ दोस्तों, 3 अक्षर में जैसे यहाँ पे शब्द है ना, सेम उसी प्रकार से होता है। जैसे आप इसको तोड़ोगे रमन को, तो यहाँ से आधा र आएगा प्लस अ आएगा, फिर आधा म आएगा, अ आएगा, लास्ट में न हो जाएगा। इसमें हलंत रहता है, ठीक है, लेकिन सुंदर दिखने के लिए नहीं लगाया जाता है। चलो यहाँ पे देखो आधा र के लिए आर लिखेंगे, अ के लिए ए लिखेंगे,
म के लिए एम लिखेंगे और दोस्तों अ के लिए ए लिखेंगे और दोस्तों न के लिए एन लिखेंगे। आर तो यहाँ पे रमन का क्या हो जाएगा, आर ए से र, एम ए से म, एन से न, रमन हो गया, है ना। चलो यहाँ पे कमल है तो के ए से क, एम ए से म, एल से ल, कमल आसान है दोस्तों। हसन है तो एच ए से ह, एस ए से स, एन से न, हसन। पलक है पी ए से प, एल ए से ल, के से क, पलक। जबल है जे ए से ज, बी ए से ब, एल से ल, जबल हो गया। फिर यहाँ पे देखो सफल है एस ए से स, एफ ए से फ, एल से ल, सफल। बहन है बी ए से ब, एच ए से ह, एन से न, बहन। ऐसे करके बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो। एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वो कैसे, तो यहाँ पे ट्रिक कैसे काम करेगा। अगर बिना मात्रा के, क्या दोस्तों आप केवल ये ध्यान रखना बिना मात्रा के, यानी इस शब्द में सारे शब्दों में कोई मात्रा नहीं लगा है। जब कोई मात्रा नहीं लगता है तो आप ये भी ट्रिक यूज कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे बताता हूं। अगर जैसे दो अक्षर में कोई शब्द रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे क और ब, तो आप ध्यान रखना पहले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग कर लेना, ठीक है। अगर तीन अक्षर के कोई शब्द रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे रमन हो गया, ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पे क्या करना, शुरुआत के जो दो अक्षरें होंगी उसके साथ में ए का प्रयोग कर लेना। अगर दोस्तों आपके साथ में दोस्तों चार अक्षर के कोई शब्द रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे दमकल है, तो आप दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक क में, जैसे यहाँ से ये तीनों अक्षरों में ए का प्रयोग हो जाएगा, जैसे डी ए से द, एम ए से म, के ए से क और एल से ल, ठीक है, दमकल ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये सब ट्रिक है, आपको मालूम रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो दो अक्षर है, इसमें ए और इसमें दोस्तों ए का प्रयोग होगा। जैसे ब है ना, तो यहाँ पे बी ए से ब लिखेंगे, ह है तो एच ए से ह और ए से स, बहस ऐसे करके। जैसे शहर है, हवन है, कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे स और ह में अ का ध्वनि होगा, तो यहाँ पे एस एच ए लिख देंगे, ह का एच होता है और ए लिख देंगे, र का आर हो जाएगा, शहर। और इसका इंग्लिश आप खुद से लिखो कमेंट में। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे रहमत आपको चार अक्षर में शब्द दिख रहा है, लेकिन इसको जब हम तोड़ दिए हैं तो दो अक्षर, फिर यहाँ पे दो अक्षर, फिर यहाँ पे दो अक्षर, एक कितना हो गया दोस्तों, सात अक्षर हो गया। जैसे दो दो चार दो छह, एक सात अक्षर, है ना। आपको ये चार अक्षर लग रहा है, लेकिन जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो इतना अक्षर निकला। तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो आधा र के लिए आर, अ के लिए ए, ह के लिए एच, ए के लिए अ के लिए ए, म के लिए एम, यहाँ पे छोटा एम लिखेंगे, है ना, अ के लिए ए और त के लिए टी। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर ए एच ए एम ए टी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आर ए एच ए एम ए टी, रहमत हो गया। दहशत है डी ए से द, एच ए से ह, एस ए से स, टी से त, यानी दोस्तों इसमें 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 तीनों में दोस्तों अ का ध्वनि है। फिर यहाँ पे देखो शबनम है, तो एस एच ए से स, बी ए से ब, एन ए से न, एम से म, शबनम। इसमें 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 यानी तीनों में इसमें क्या है, अ का ध्वनि, है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से, ये सब बेसिक चीजें हैं। जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं पकड़ में रखेंगे, जब तक आप अपने दिमाग में एक एक चीजों को नहीं बैठाएंगे अच्छे से, तब तक आपको थोड़ा ना थोड़ा दोस्तों दिक्कत होता ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको कहाँ पे सीखने को मिलेगी, तो हमारे चैनल पे दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे, यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया जाता है एक एक चीज तोड़ करके, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो अंग्रेजी पढ़ने लिखने का, यानी कैसे सीखेगा, कैसे लगा ये वीडियो, हमको कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको अंग्रेजी लिखना नहीं आता है, बिल्कुल शुरुआत से आप सीखना चाहते हो, तो आज के इस क्लास को आप लाइक कर दो। और दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपके पास हर एक वीडियो का, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिले और समय से पहुंचे, ताकि आप लोग देख करके बहुत ही अच्छे से एक एक चीज को सीख पाओ, समझ पाओ। तो आज की इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद।